नाजरीन, आज की इस वीडियो का टॉपिक है अगेती कपास लगाना क्यों ज़रूरी है। एक वक्त था जब अगेती कपास के ऊपर बैन था हुकूमत की तरफ से, मगर अब अगर आप महकमा ज़राअत की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो पैदावारी मंसूबा मिलेगा उसमें दो हिस्से हैं, एक अगेती कपास का और एक मौसमी कपास का। यानी अगेती कपास को फ़रोग दिया जा रहा है। उसकी बड़ी वजह यह है कि पिछले कई सालों से दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफा और बारिशों की गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से, जिन्हें हम कह सकते हैं कि ये दोनों शदीद नौयत की मौसमियाती तब्दीलियां हैं, हम मजबूर हो गए हैं कि हम अगेती कपास की तरफ आएं। क्योंकि जब मौसमी कपास काश्त होती है तो उस वक्त इन दोनों फैक्टर यानी दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफा और बारिशों की गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से हम औसत पैदावार अच्छी हासिल नहीं कर पाते और अमूमन हमारी फसल गुलाबी सुंडी की जद में आ जाती है। तो पहले क्यों मना किया जाता था? पहले इसलिए मना किया जाता था कि हमारे पास ट्रिपल जीन अकसाम मौजूद नहीं थी। जो हमारी दूसरी अकसाम है जिनके ऊपर गुलाबी सुंडी का हमला होता है, अगर हम उन्हें अगेता काश्त करते हैं तो गुलाबी सुंडी की एक नस्ल पहले से तैयार हो चुकी होती थी, जो हमारी मौसमी फसल के ऊपर जो ही फूल आना शुरू होते थे तो गुलाबी सुंडी से वो मुतासर होना शुरू हो जाती थी। यही वजह थी कि हुकूमत पंजाब की जानिब से अगेती काटन के ऊपर कुछ साल पाबंदी लगाई जाती रही है। इसके अलावा एक और बड़ा मसला कि जब बहारिया फसलात ज़्यादा काश्त हों या ख़ासकर अगेती कपास का उस वक्त बहुत ज़्यादा रुझान बना था, तो उससे गंदम का जो टोटल हमारा कल्टीवेटेड रकबा है यानी काश्ता रकबा है उसमें कमी वाक़ई हो जाती है, जिससे गंदम की जो हमारी पैदावारी अहदाफ होते हैं वो पूरे नहीं हो पाते। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि अब हमारे पास ट्रिपल जीन अकसाम भी पिछले 2-3 सालों से दस्तयाब है और इन्हीं पिछले 2-3 सालों में हमारे जिन दोस्तों ने अगेती कपास लगाई है, अगेती कपास से मुराद मेरी 15 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक, तो जब ये कपास मार्केट में आती है तो इसका रेट बहुत अच्छा मिल जाता है, जिससे ये मुनाफा बख्श साबित होती है। दर्जा हरारत मोतदल होने की वजह से या ज़रूरत से ज़्यादा गर्म ना होने की वजह से जो अगेती कपास होती है इसके ऊपर रस चूसने वाले कीड़ों का हमला भी कम होता है। और क्योंकि ये ट्रिपल जीन अकसाम है जिनमें गुलाबी सुंडी के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त पाई जाती है, तो इसीलिए ये पैदावार भी अच्छी दे जाती है और भुट्टी की क्वालिटी भी बेहतर होती है। मगर याद रहे, अगर आप भी अगेती कपास काश्त करना चाहते हैं तो सिर्फ ट्रिपल जीन अकसाम ही काश्त करें। जो हमारी दूसरी अकसाम है जिनके ऊपर गुलाबी सुंडी का हमला होता है और गुलाबी सुंडी नुकसान करती है, अगर आप वो अकसाम काश्त करते हैं तो फिर आपके लिए मुनाफा बख्श साबित नहीं होगी, क्योंकि उसके ऊपर गुलाबी सुंडी का हमला हो जाता है। फसल की जो पैदावारी क्वालिटी है वो भी मुतासर होती है और अगली मौसमी कपास के लिए भी खतरा बन जाती है। जबकि यही जो ट्रिपल जीन अकसाम है, जब हम इन्हें मई के महीने में जाके काश्त करते हैं तो ये दूसरी अकसाम की निस्बत अच्छा परफॉर्म नहीं करती, क्योंकि इन ट्रिपल जीन अकसाम में जहाँ पैदावारी सलाहियत बहुत अच्छी है वहाँ पर दूसरी अकसाम की निस्बत गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त करने की सलाहियत निस्बतन कम है। इसीलिए टेम्परेचर में कमी ज्यादती या बारिशों की गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से इन अकसाम में फल के केरे का बहुत ज़्यादा इशू आता है। दूसरा, इनके अंदर जो रस चूसने वाले कीड़े हैं खासकर उनका हमला भी बाकी अकसाम की निस्बत ज़्यादा होता है। तो हमारे काश्तकार दोस्त जो इस वक्त बहारिया कपास लगाने का इरादा रखते हैं तो मेरा उनको मशवरा है कि ज़रूर लगाएं, ये आपके लिए इंशाल्लाह मुनाफा बख्श साबित होगी। और दूसरा, ट्रिपल जीन अकसाम के अलावा और कोई किस्म काश्त ना करें। 2.5 फुट के बेड बनाएं और उसके ऊपर 1.5 से 2 फुट के फासले पर चौपा लगाएं किस्म की मुनासबत से।